हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल शाम दीवानी जी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गणपति महाराज की पूजा क्यों की जाती है और हर पूजा में उनको सर्वप्रथम क्यों पूजा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। दोस्तों, भगवान गणेश को सुख समृद्धि का दाता माना गया है। गणेश जी बुद्धि के विदाता होते हैं और कोई भी शुभ कार्य इनके बिना नहीं किया जाता। दोस्तों, इसलिए सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा और स्तुति की जाती है। गणेश जी को प्रथम देव माना गया है। इसके पीछे एक मनवांचक एक कथा है, आज वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, एक पौराणिक कथा है जो एक बार देवताओं का प्रतिनिधि मंडल भगवान शिव के पास अपनी कुछ समस्याओं को लेकर पहुंचा। उस समय भगवान शिव के पास भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय भी वहीं बैठे थे। देवताओं की समस्याओं को सुनने के बाद भगवान शिव ने गणेश और कार्तिकेय से कहा कि आप दोनों में से कौन से देवता इन देवताओं की समस्याओं का हल करेंगे। इस पर गणेश जी और कार्तिकेय जी ने एक स्वर में हाँ कर दी। जब देवताओं की समस्याओं को दूर करने करने के लिए दोनों तैयार हो गए तो शिव जी ने भगवान गणेश और भगवान कार्तिक के सामने एक प्रतियोगिता रखी। इस प्रतियोगिता के अनुसार पृथ्वी की परिक्रमा करनी थी। शर्त थी कि जो परिक्रमा करके पहले लौटेगा वही देवताओं का समस्या का हल करेगा। इतना सुनते ही भगवान कार्तिकेय मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। लेकिन गणेश जी अपने स्थान पर खड़े होकर विचार करने लगे कि मूषक पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा कैसे हो सकती है। तभी गणेश जी के दिमाग में एक विचार आया और उन्होंने माता पार्वती और पिता शिव जी की परिक्रमा आरंभ कर दी। 7 परिक्रमा करने के बाद वे अपने स्थान पर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आ गए और गणेश जी को अपने स्थान पर देखकर स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने गणेश जी की तरफ देखा और प्रश्न किया कि पृथ्वी की परिक्रमा करने क्यों नहीं गए। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान गणेश ने कहा कि माता पिता भी संसार हैं, फिर चाहे पृथ्वी की परिक्रमा की जाए या अपने माता पिता की, एक ही बात है। इस बात से भगवान शिव और माता पार्वती बेहद प्रसन्न हुए और गणेश जी को देवताओं की समस्या हल करने की आज्ञा दी। तभी से भगवान गणेश जी की प्रथम देव के रूप में स्तुति करने के लिए बोला गया, स्तुति की जाती है उनकी। भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और जो भी शुभ कार्य से पूर्व गणेश जी की पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ये उनका शिव जी महाराज का आशीर्वाद था। दोस्तों, इस वजह से गणपति जी को सर्वप्रथम पूजा जाता है। दोस्तों, अब दूसरी बात भी मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दूं कि गणेश को विघ्नहर्ता ही क्यों कहा जाता है। गणपति को खास वरदान मिला था जिसके तहत हर पूजा या शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा जरूरी होती थी। गणपति के धड़ पर हाथी का सिर लगाने के बाद सभी देवताओं ने गणपति को आशीर्वाद दिया था। ऐसे में शिव का आशीर्वाद था कि अगर किसी भी शुभ कार्य के पहले उनकी पूजा होगी और अगर उनकी पूजा कर कार्य शुरू किया तो कार्य सफल होगा और बिना किसी विघ्न पूरा होगा। यही कारण है कि गणपति को विघ्नहर्ता कहा जाता है। इससे जुड़ी एक और कहानी भी है कि लोक कथा के अनुसार एक बार त्रिपुरासुर को मारने से पहले भगवान शिव ने गणेश को याद नहीं किया था, तो इसलिए वो त्रिपुरासुर को आसानी से हरा नहीं पा रहे थे। जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ, उन्होंने गणपति को याद किया और फिर त्रिपुरासुर का वध किया। ये भी माना जाता है कि गणेश की पूजा करने से शनि की बुरी दृष्टि और ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है, इसलिए गणपति की पूजा होती है। दोस्तों, गणपति बाप्पा मोरिया में मोरिया शब्द का अर्थ क्या है। गणपति बाप्पा मोरिया के नारे तो सभी लगाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि आखिर जिस गणपति बाप्पा मोरिया का जाप करते रहते हैं उसका मतलब क्या है। दरअसल मोरिया का कोई मंत्र नहीं है, बल्कि कथाओं के अनुसार 14वीं सदी में गणपति के सबसे बड़े भक्त का नाम था मोरिया गोसावी। ये कर्नाटक के शालिग्राम गांव से थे।
कर्नाटक में मौर्य की भक्ति का पागलपन कहा जाता था। उसने कर्नाटक छोड़ दिया और पुणे में चिंचवाड़ा में रहने लगा। मान्यताओं के अनुसार उसने सिद्धि हासिल कर ली। मौर्य जी के बेटे ने चिंतामणि में एक मंदिर बनवाया जहां उसके पिता ने सिद्धि की थी। मौर्य जी ने सिद्धि विनायक में जाकर भी तपस्या की थी, अहमदाबाद में भी और मोरेश्वर या मयूरेश्वर में भी। गणपति भगवान उसकी सिद्धि से बहुत खुश थे और इस कारण ही मौर्य की एक इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने हामी भर दी थी। मौर्य की एक लौती इच्छा थी कि उसका नाम गणपति परम भक्त के तौर पर पृथ्वी में प्रसिद्ध हो जाए और इसलिए मौर्य शब्द भगवान गणेश से हमेशा के लिए जुड़ गया। हर बार गणपति बप्पा मौर्य बोलने पर मौर्य को याद किया जाता है। दोस्तों, गणेश जी का एक दांत टूटा क्यों है? गणेश जी का एक दांत परशुराम जी की वजह से टूटा था। परशुराम को विष्णु का अवतार माना जाता था। वो शिव के परम भक्त हैं। लोक कथा के अनुसार जब परशुराम शिव से मिलने गए थे तब गणपति जी ने उनका रास्ता रोक लिया था। परशुराम जी को हमेशा गुस्से का बहुत तेज माना जाता था और इसी बात पर वो गुस्सा हो गए। गणेश से युद्ध तक की स्थिति बन गई। परशुराम जी ने गणेश पर अपनी कुल्हाड़ी से वार किया। गणपति जी ने जानते हैं कि ये कुल्हाड़ी खुद शिव ने उन्हें दी है, इसलिए वार से उन्हें कुछ नुकसान होगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए गणेश जी को चोट लगी और उनका एक दांत टूट गया। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी गणेश जी के बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप ढेर सारा प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, मैं ऐसे ही और अच्छी न्यू वीडियो लाती रहूँगी। आप भी सजेशन दे सकते हैं। जय गणपति बाप्पा मोरया। राधे कृष्णा। बाय बाय दोस्तों।